वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जर्नल रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आज के दिन टुडे जब भी देखेंगे टाइमलेस है, क्या टेलीपैथिकली आपको मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ गिल्डाइट टैरो रॉयल। उसके बाद जो है मैं ऑरिकल ऑफ शेडो एंड लाइट से आपके मैसेजेस निकालूंगी एंजल की तरफ से। तो सिंपल रीडिंग है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये कि आपको एक्स्ट्रा मैं मेंशन करूं। तो देखते हैं आपका जो पर्सन है वो आज के दिन आपको क्या मैसेज देना चाहता है टेलीपैथिकली, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, जेमिनी, जजमेंट, 10 ऑफ wands। कार्ड्स को मैं सही से रख लूं। आई होप आपको कार्ड सही दिख रहा जी। तो सबसे पहले जो मुझे आपकी जो चीज़ दिखी है, जो मेन दिखी है, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो इस वक्त जो है वो टेलीपैथिकली आपको कोई मैसेज नहीं करना चाहता है, ना कोई बात करना चाहता है। जजमेंट का कार्ड आया है, एरीज लियो सैज है, यहाँ पे भी एरीज लियो सैज है, यहाँ जेमिनी है, यहाँ पे एयर की एनर्जी है और यहाँ पे भी एयर की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपका जो पर्सन है वो टेलीपैथिकली आपसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता है, इवन दो कि वो जानता है या जानती है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ वो कितना इमोशनली जुड़े हुए हैं। वो ये भी जानते हैं या जानते हैं कि वो असल जो बर्डन है उनकी ज़िंदगी में वो उनके फैसले हैं, ना कि आप लोग हैं। उनकी कन्फ्यूजन्स हैं, उनकी लाइफ के डिसीजंस हैं जो आप दोनों की लाइफ पे इम्पेक्ट होते हैं। वो इस टाइम जो है एक पॉज मोमेंट पर हैं या पॉज सिचुएशन में हैं और वो नहीं चाहते हैं अभी कोई भी आपसे बात करें। जहाँ तक जजमेंट का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है आपका जो पर्सन है वो राइट टाइम का वेट कर रहा है और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है जजमेंट का जो कार्ड होता है, अगर मैं देखूं, ये एक क्लैरिटी का कार्ड होता है, ये रीबर्थ का कार्ड होता है, सीक्रेट्स का कार्ड होता है और कभी कभी ये एक हीलिंग का कार्ड भी होता है। मुझे लगता है अगर मैं ये रिश्तों के लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है कि टू बी फ्रैंक आपका पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहता है, वो आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन टेलीपैथिकली कोई मैसेज नहीं देना चाहते, कोई मैसेज नहीं है उनका। जो मुझे जो फीलिंग्स हैं वो आपको अपने बहुत करीब समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी फेस था आप लोगों का वो अलग हो गया, लेकिन अब दोबारा वो फेस दोबारा बढ़ सकता है, हम दोबारा एक हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इस बारे में इतने कंफर्म नहीं है, ना आप आना चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शंस रख दी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर दिया। और आपका जो पर्सन है वो आपको अपने दिल के करीब समझता है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में कोई नाम देना चाहते हैं जो पहले नहीं दिया। और फिर इन द एंड उनके दिमाग में यही चीज़ है कि जो भी चीज़ चल रही है उनकी लाइफ में वो उनकी पैदा करदा है, उन्हीं की वो असल प्रोड्यूसर हैं, यू आर नॉट। उनकी वजह से आप पे इफ़ेक्ट होता है और मुझे लगता है शायद यही सारी वजहें हैं कि आपका पर्सन इस टाइम बिल्कुल कहते हैं ना पॉज मोड में है और वो कोई बात नहीं करना चाहते। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ। ओ लॉर्ड, सारे आपके मेजर आर्काना है और ये मैसेज इसलिए ज़्यादा आप सुनिएगा क्योंकि जब ये कार्ड्स आते हैं तो ये एंजल आपको गाइड कर रहे होते हैं, जो मेजर आर्कानाज होते हैं स्पेसिफिकली। और मुझे लगता है एंजल आपको इस टाइम कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैजिशियन आया है, एरीज लियो सॉरी जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस आया है, डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो है और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है
ये फायर का साइन है, एरीज लियो सच। मुझे सबसे पहले जो चीज़ लगती है, जो आपका मैजिशियन का कार्ड आया है, आपका जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में, उसका जो माइंड है हमेशा ऐसा रहा है जादुई स्टाइल का। उसके पास हर चीज़ रही है और नहीं भी रही है। आपने देखा है ना, जब मैजिशियंस होते हैं वो आपको जादू दिखाते हैं, वो आपकी आंखों का धोखा होता है, असल वो चीज़ नहीं होती। वही आपके पर्सन की है, वो क्रिएटिविटी है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ये टेलीपैथिकली कहना चाहता है कि वो आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड कभी कभी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की डिज़ायर का भी होता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अंडरस्टैंड करता है डीपली कि उसकी वजह से आप उसकी ज़िंदगी से गए हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो आप दोनों को अलग करे। जहाँ तक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है, मैं देख रही हूँ ये लाइट कहीं थोड़ी सी, मैं इसको यूँ करूँ तो शायद नहीं, ये कार्ड्स बहुत शाइनी हो जाएंगे। ओके, ये सही, ठीक है। तो जैसे आपका ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ये इस बात को भी बताते हैं कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में जिस तरीके से आप लोग आए, जिस तरीके से आप लोग गए, वो उनकी गलतियां थी, वो आपकी गलतियां नहीं थी। आपने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। और मैं आपको एक बात और बताऊं, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो कार्ड होता है चेंज का, लक का, अबंडेंस का, सक्सेस का, फॉर्चून का, फॉर्चुनेट का, फेट का, और कभी कभी एक जॉयफुल लाइफ का भी कार्ड होता है। मुझे लगता है कि आपका जो एक्स पार्टनर है, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं आप, और या लव इंटरेस्ट है, वो वापस आना चाहता है। ये कार्ड भी वापस आने का है, ये कार्ड भी वापस आने का है। ये एक्सीलेंट कम्युनिकेशन करने का है, और ये वापस आके आपसे बातों को क्लियर करने का है। मुझे लगता है कि आपको एंजल ये कहना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू बी ट्राई टू कनेक्ट विद हिम, क्योंकि वो आपके पास खुद ही आएंगे, खुद ही आपसे बात करेंगे और खुद ही आपको सारी बातों के जवाब देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोग ऑलरेडी जो है, आपने जितना करना था आपने कर दिया है। आप लोगों को अब ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ये कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है, अपने आप को आगे अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देने का किया। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि टेलीपैथिकली सोच रहे हैं उनके मैसेजेस, तो मुझे लगता है आपका पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है। वो आपको ये मैसेज करना चाहता है कि मैं अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके और मैं इस लाइफ में दोबारा आके तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, चाहे फ्रेंडशिप की सूरत में आऊँ, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ, वापस आके तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हें कोई नाम देना चाहता हूँ रिश्ते को। द मेन थिंग इज़ दैट कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हैंगमैन। हैंगमैन मुझे कार्ड बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है। देखें, कम्युनिकेशन का भी आ गया, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ सोर्ड्स। कंफर्म है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है। और ये जो हैंगमैन की आई है, ये वाटर की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ये रिलीज़ करने का, अनएबल टू, यानी कि आपके पर्सन का ये जो कार्ड्स आए, इनको देख के मुझे लगता है वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो अनअवेलेबल हैं कि वो आपसे कोई कमिटमेंट करें। हाँ, बात ज़रूर करेंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, अगर आप देखें यहाँ भी वही है, आप देख रहे हैं, और यहाँ भी वही है, सेम है ये दोनों चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड इससे रिलेट करता है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो हैंगमैन पोजीशन में, इसीलिए वो आपको रिलीज़ कर चुके हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कम्युनिकेशन की बात की थी, वो आपसे स्ट्रांगली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये कार्ड टैरो में
फास्ट कम्युनिकेशन का होता है, फास्ट एक्शन लेने का होता है। हो सकता है वो आपसे ये कहना चाहते हो कि मेरे दिल में आज भी तुम्हारी लिए जगह है, मेरे पास आज भी सब कुछ है, लेकिन मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। और यही शायद आप दोनों की एक कॉन्फ्लिक्शंस की वजह बन सकती है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो दुखी है इन दिनों बहुत ज़्यादा आपके खो जाने से, और उन्हें ये लगता है कि शायद आप जो हैं अब उनकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता जा चुके हैं। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है आपको वापस लाने के लिए। 2 कार्ड और निकालूंगी। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेट। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो हम बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। एस ऑफ कप। आपका पर्सन टेलीपैथिकली जो आपको मेन मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पैशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपका पर्सन किसी मिलिट्री में हो, या हो सकता है ऐसी जगह हो जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनते हों, या यूनिफॉर्म ना हो, क्योंकि मैं जब भी पेज ऑफ वंस देखती हूँ तो ये मुझे याद दिलाता है किसी ऐसी जगह से जहाँ पे उन्हें ज़रूरी नहीं है कि उसी में हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे तैयार होके जाना होता है या जहाँ पे यूनिफॉर्म हो। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है काफ़ी यंग एनर्जी है, पैशन है आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, और उनका लव आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इमोशनली बहुत है। उनका टेलीपैथिकली आपको जो मैसेज है वो यही है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके इमोशंस आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो न्यू मून में आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये जैसे ये कहते हैं ना चांद ग्रहण हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ये फुल मून आ गया है। तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है और बात करना चाहता है। अब देखते हैं एंजल आपसे क्या कहते हैं, आपकी सिचुएशन में आपको क्या मैसेज देते हैं। शैलो ग्रेव, यू मिस समवन। मेरे ख्याल में आप किसी को मिस कर रहे हैं। एंजल आपसे कह रहे हैं आप जिसको मिस कर रहे हैं, आप एक शैलो ग्रेव में, यानी कहते हैं ना वेट करना, यानी आप ऐसा है कि आप एक ऐसे ही अंधेरों में उनका वेट कर रहे हैं जहाँ पे उनके आने का कोई चांस अभी नहीं है। तो एंजल आपसे कह रहे हैं अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, इट्स ओके, बट यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव फॉर एवरीथिंग। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। पेज ऑफ वंस है आपके लिए, लेकिन वो मैजिशियन भी है। तो मैजिशियन जो है उसके जादू से आप नहीं बच सकते हैं। वो आंखों को ऐसा धोखा देते हैं, ऐसा जादू दिखाते हैं कि आप देखते रह जाएं। एक कार्ड और निकालते हैं, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। वायलेट एंजल ब्रेकिंग डाउन। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे 23 नंबर, 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 29 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जितना भी दुखी रहें, आप जितना भी ब्रेक आप अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं या गुज़रने वाले थे, आप अपने आप को देखें। आप एक वायलेट एंजल की तरह हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको भी फोकस करना है बिसाइड दैट ये वाला रिश्ता आपका। तो आप ये ना करें कि आप उस रिश्ते के लिए आप सारी चीज़ों को छोड़ दें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। आपके अगर ज़िंदगी में होगा वो ज़रूर आएंगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनका ओवरवेलम है आपके लिए कि आपको कुछ दे सकें, लेकिन वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हैं। मैं लास्ट कार्ड एक और निकालती हूँ, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। एंजल ऑफ टाइम, वर्किंग टू हार्ड। ये वाला कार्ड बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे वर्किंग टू हार्ड 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 40 ईयर्स के हों या 40 मंथ्स हो गए आप लोगों को बिछड़े हुए, 4 साल हो चुके हों, 10 साल हो चुके हों।
एंजल आपको ये कहना चाहते हैं वर्किंग टू हार्ड, उन्हें लगता है कि शायद आपको टाइम चाहिए अपने लिए। फर्स्ट यू हैव टू फोकस, मैं बार बार ये वाली बात आपको बोल रही हूँ, आप अपने आप पर फोकस करें, आप अपनी चीज़ों को देखें, आप इस रिश्ते के लिए इतना मत सोचें, इतना ना करें, क्योंकि हर चीज़ आपको एकदम नहीं मिल सकती, हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ की अपनी एक कहते हैं ना मुद्दत है, कोई चीज़ वक्त से पहले नहीं मिलती है। तो आप इन सब चीज़ों को देखें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फैसला करें, आप देखिएगा कितने चेंजेस आएंगे, और अपने आप को इस एनर्जी से निकालें, क्योंकि आप सिर्फ वेट कर रही हैं ऐसे आदमी के साथ के लिए जो कुछ नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं ना, स्केलेटन है, वो कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ वेट किए जा रहे हैं। तो आप अपने आप पे फोकस करें, क्योंकि आप एक एंजल हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।